राजस्थान के अंदर सरकार है बा बीजेपी गवर्नमेंट सरकार है। तो एक चीज हो करे उपचुनाव के अंदर ज्यादातर देखो सरकार अभी कोई विधायक चुन के जाया करे क्योंकि आप सोचा कि वो विकास कार्य ने अहमियत देखो तो ते तारो ही सारो की तरफ है कि किन जिता के भेज रहे हो की बात नरेश जी को भेजे तो स्कीम हो चाहे वर्धावन पेंशन की स्कीम हो या महिला के लिए उत्थान की स्कीम हो कांग्रेस बीजेपी ले तो आपकी बात निर्दलीय का नहीं कह जा रहे हो निर्दलीय को दे रहा मैं तो वोट तो क्या कांग्रेस बीजेपी का कमाऊ संतुष्ट नहीं है कोई ना आर पार सरकार है बीजेपी की बीजेपी को जीता है। तो मेन रीजन ये है कि केंद्र में राज्य में बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी नहीं जीता होगा बीजेपी नहीं जीता होगा विकास होगा। चिरावा में खुल गया सबसे बड़ा टाइल्स हब आरटी स्टोन गैलरी। अपने सपनों के घर व ऑफिस को और भी खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ मिलेंगे आपको सबसे बेहतरीन और यूनिक स्काइप टाइल्स, सैनिटरी, किचन सिंक, स्टेप रेजर, इसके साथ ही टाइल केमिकल, ग्रेनाइट स्लैब। आज ही विजिट करें आरडी स्टोन गैलरी, सूरजगढ़ रोड, चिड़ावा। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार जी, मैं नितेश और देख रहे हो पीजीएस इंडिया न्यूज। फिलहाल आप मौजूद अंता विधानसभा के अंदर पूछवा का कारण है कि अंता के अंदर विधानसभा उपचुनाव को बिगुल है वो बात चुके है। बीजेपी और कांग्रेस का प्रत्याशी मैदान में पूर्ण जोर मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन रोचक मुकाबला बना है निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा जी जो देवली उनियारा को विधानसभा उपचुनाव हो जगह के अंदर काफी चर्चित चेहरा हो और ये टाइम पर राजस्थान का सबसे चर्चित व्यक्ति सुमारी तो केवल को माहौल है। ग्राउंड रिपोर्ट पर लोगों से मिलचा जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों वह उम्मीद करी कि यानी कि समस्या है वह सुलझाई जाएंगी। वीडियो का लास्ट तक बना रहो, शेयर जरूर कर दियो। राम 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 राम। युवा चेहरा हो युवा हो और युवा को रुझान कौन सी तरफ करते आप लोग भाई साहब मोरपाल जी की तरफ से तो क्या उम्मीद है ना मोरपाल संबंधियों की भाई साहब यहाँ का वो निवासी है अंता विधानसभा का निवासी जो तो वो गरीब घर से जो तो प्रमोद जैन भाई कांग्रेस का कैंडिडेट ही भाई अंता विधानसभा का निवासी बनेंगे। यहाँ का अंता विधानसभा का निवासी नहीं प्रमोद जैन भाई। साथ के साथ बात करें कि युवा चेहरों मैदान में उतरे निर्दलीय ताल ठोकी है पहले देवली नहीं आ रहा हूँ लड़े अब 8वां लड़ रहे हैं और चुनाव ने काफी रोचक बना दिया पूरे देश की नजर चुनाव में बन का बारे में तरक्की कर भाई साहब वहाँ अपन वहीं जाना कौन मेन तो बात हुई है तो ये आप पार्टी है पार्टी के हिसाब से बीजेपी मोरपाल जी और कोई एक समस्या भी किसी जगह को समाधान थे आगे एक्सेप्ट भी करो कि इस समस्या को समाधान होगा। हाँ कौन कौन सी समस्या है समस्या का समस्या सही होना सब समस्या जो हॉस्पिटल बन रही है कॉलेज बन गयो और गाय नाम से खेम जो काम चाल गयो सब काम हो ही गया तो आप इसका कि बीजेपी कैंडिडेट ने जिता के थे विधानसभा में भेज रहे हो। राम राम ताई जी वोट दे रहे हो नरेश मीणा तो नरेश मीणा दे रहे हो कोई भी स्कीम हो चाहे वर्धावन पेंशन की स्कीम हो या महिला के लिए उत्थान की स्कीम हो कांग्रेस बीजेपी ले तो आपकी बात निर्दलीय का नहीं कह जा रहे हो निर्दलीय को दे रहा मैं तो वोट तो क्या कांग्रेस बीजेपी का कमाऊ संतुष्ट नहीं है कोई ना तो नरेश मीणा आया को कौन सा काम करते हो जो को ते वोट दे रहे हो काम बड़े अच्छा काम आदमी है वो अच्छा आदमी है गरीबा को साथ दे गरीबा को साथ दे अच्छा गरीबा को साथ दे हाँ तो के है नेता की खासियत तो है चुनाव जीतती ही बिका बाद में जनता का बीच में को नहीं होता ना उम्मीद है कि नरेश मीणा बीच में आके काम करेगा। हाँ बीच में आके काम करेगा बीच में देखिए कह रहे हो बीच में आके काम करेगा संघर्ष करेगा झालावाड़ में सात बच्चे मरे किसी कांग्रेस ने बीजेपी वाले ने किसी ने पूछताछ नहीं की और 40 दिन जेल में रह के अनशन पे बैठ के और 1 करोड़ रुपए गरीबों को सहायता दिलाई। इससे बड़ा नेता कौन सा होगा इस अंता विधानसभा क्षेत्र में। ताना के लाग रहा है कि अब की बार नरेश मीणा जीतेगा अब की बार। तो देखो एक चर्चा ही गोविंद सिंह डोटासरा जी को बयान हुआ जो 2 दिन पहले को कि नरेश मीणा पग पकड़ के कांग्रेस के अंदर आया और आज टिकट को मिली तो वह कांग्रेस को बगावत कर दी। ये मामला क्या करो इस मामले में यूँ कह रहा हूँ कि जो षड्यंत्र रच रहे हैं कांग्रेस के पूरी कांग्रेस को खा रहे हैं और जो अच्छे छवि के आदमी है सुभाष चंद्र बोस जैसा संविधान के नियम अनुसार पे चलने वाला आदमी उसको टिकट नहीं दे रही है कांग्रेस तो काहे की कांग्रेस है जो वो जिताया था तो ताना के लाग रहा है अब की बार 14 तारीख ना रिजल्ट आओगे तो नरेश मीणा शाम की 5 बजे जीत जाओगे। अच्छा शाम के 5 बजे जीता देगा तो जीत को जश्न कैसे मनावेगा दे बहुत जबरदस्त जश्न प्राण भी दे सकते हैं नरेश मीणा के लिए तो। बिल्कुल देखो कितनी बड़ी बात अंकल जी बोली कि कैंडिडेट है बिकले प्राण भी देश की रिजल्ट तो 14 तारीख ना होगा लोग दिला के अंदर आपको कैंडिडेट है चुनाव जिता चुके हैं और आप खेस का कि अंत को
अंत को चुनाव है विकी बिसात है शतरंज की बिसात बीत चुकी है ऊंट कौन सी करवट बैठक हो वो तो 14 तारीख नहीं पता चला को इंतजार करा रिजल्ट को और भी लोगों पर बातचीत करना कौन कौन से मुद्दा का ऊपर विधानसभा का उपचुनाव ही वो हो रहे हैं के लाग रहे है कौन सा समीकरण फिर बैठेंगे आपके बाद भैया पता ही नहीं कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा, ये तो अपन को पता ही नहीं किस्मत का आदमी है जो बैठेगा। तो वोट तो देखिए होगा कि दे वोट देंगे तो वोट दो तो वोट देखो अपन संविधान में ताकत मिली है और सोच समझ के आप वोट दे हाँ और कुछ उम्मीद भी करा जनप्रतिनिधियों तो कौन कौन सा काम ही जगह हो चुका है अंता के अंदर और कौन कौन सा काम ही जगह होया कोनी अभी तक ये तो अपन को पता ही नहीं, हम तो दुकान के अलावा कहीं नहीं जाते। दुकान का लाग रह जाओ ही कोनी घरा जाओ हो तो घरा तो सगली चीज सही है सही है आराम से। हाँ, ठीक है भाई साहब कौन कौन सा मुद्दा पर चुनाव लड़ जाओ आपकी बात अगर के चुनाव लड़ जाओगे कांग्रेस में देता है जब इधर पर नरेश मीणा जी का देना। नरेश मीणा जी तो अभी तक कौन सा काम ही जगह देखो विधायक काफी सारा रहे हैं जगह कौन है तो ऐसे पर बहुत सा काम अधूरे रह गए जो आज तय पूरा कौन कौन सा काम ही जगह अधूरा रहता अब बहुत सा काम से एक एक थोड़ी बताया जाएगा। तो कोई एक तो मुख्य काम है जो कि मुख्य मांग हो गया है उरे की जनता की बाबू अभी तो ये बताओगा ये वो तो मैं ही आती है तो ताना के लाग रहे हैं कौन चुनाव जीत रहा है आपकी बात नरेश नरेश मीणा जी जीत रही या देवली उन्हीं आराम हुई भाव है नरेश मीणा जी तो खबर को मैं नहीं हो शेर रोकड़ो को कर बचाऊंगा ये सब देख लिया अपना बना अनु संतुष्ट को ना हाँ। कौन कौन सी समस्या है जगह पर मुद्दा स्थानीय मुद्दा है जगह पर चुनाव लड़ता है स्थानीय मुद्दा सबसे बड़ा है यहाँ पे बस स्टैंड का। बस स्टैंड का जो बच्चे स्टूडेंट कोटा जा रहे हैं 12 पढ़ने जाते हैं यूनिवर्सिटी से आते हैं तो रात की 10-10 11-11 बजे बस हाईवे पे उतरते हैं घर आते हैं लेडीज घर आती है उनको अगर घर पे कोई साधन लेने का नहीं है तो वो बहुत परेशान होते हैं। साथ के साथ ये बस के मुद्दों बताओ तो एक मुद्दों मेरा ध्यान में जब मैं और घूम रहा हूँ तो एक आ रहा है बस स्टैंड काफी दूर है और टैक्सी स्टैंड भी हो रहा है कोनी तो टैक्सी स्टैंड भी कोनी तो टैक्सी की सुविधा भी कोनी कोई नहीं वहाँ से कोई सुविधा नहीं, पैदल ही आना है। दूसरी बात है यहाँ पे जो बच्चे हैं मिलिट्री की भी तैयारी करते हैं, फॉरेस्ट की भी करते हैं, पुलिस की भी करते हैं, उनके लिए कोई ग्राउंड नहीं है खेलने के लिए, रनिंग के लिए, वॉर के लिए, इन चीज़ों पे कोई का ध्यान नहीं है। केवल यहाँ पे विकास हुआ था प्रभुलाल जी सैनी के टाइम, अच्छा विकास हुआ, ये रोड उनकी देन है, गार्डन उनकी देन है, खाड़ी का काम किया उनकी देन है, उनको हम मानते हैं, अच्छा काम किया था। पर अब ये कोई काम नहीं हुआ, भैया जी के राज में नहीं हुआ, इनके राज में नहीं हुआ, तो हम तो ये चाहते हैं कि नए चेहरों को लेके आए, वो सपोर्ट करें, नीचे धरातल से जुड़े हुए हैं, देखते हैं क्या होता है। तो नए चेहरा को कह रहे हो कि नए चेहरा लेके आवा तो बीजेपी कैंडिडेट भी नए मैदान में उतरे हैं और प्रमोद जैन जी बाया ही काफी सालों राजनीति के अंदर ही दोबारा एमएलए भी रह चुके हैं और नरेश जी मीणा जो चुनाव ने काफी संघर्षपूर्ण बना दिया, त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया। अब ताना तीना के अंदर क्या लाग रहा है निकला भाई भाया जी तो 2 बार मंत्री रह चुके हैं यहाँ से, तो उसमें उन्होंने नहीं किया, उनके कार्यकाल में किया है उन्होंने, मंदिरों के लिए किया है कि किसके लिए किया है, तो ये भी आम जन की जरूरत है, ये बहुत बड़ी जरूरत है बच्चों के लिए, इस नई पीढ़ी के लिए। आज मिलिट्री में जाना चाहता है, पुलिस में जाना, उसको रनिंग के लिए ग्राउंड चाहिए, खेलने के लिए ग्राउंड चाहिए। सबसे बड़ी समस्या है रोड है, कितनी चीजें हैं। इसके अलावा जो मोरपाल जी सुमन है अच्छे कैंडिडेट है, गरीब आदमी है और धरातल से जुड़े हुए, पर वो इनसे साथ फाइट करने के काबिल नहीं है। जो अभी जो चल रहा है ये देखो उससे फाइट नहीं कर सकते वो। राजस्थान के अंदर सरकार है बीजेपी की गवर्नमेंट सरकार है, तो एक चीज हो जाकर उपचुनाव के अंदर ज्यादातर देखो सरकार अभी कोई विधायक चुन के जाकर क्योंकि आप सोचा कि वो विकास कार्य ने अहमियत देखो तो तारोई सारूखी की तरफ है कि किन जिता के भेज रहे हो की बात नरेश जी को भेजे तो ताना के लाग रहे हैं नरेश जी वो काम कर सके कि सारी चीज जो प्रॉब्लम है बस सोल्व कर सके। सही बात ये है भाई साहब, मोरपाल जी जाएंगे अच्छी बात है, जीत के चल भी जाते हैं तो उनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे जो वहाँ के बड़े नेता हैं। नरेश जी जाएंगे उनसे फाइट करेंगे, अगर कोई गलती है या काम नहीं हो रहा है तो उससे जवाब मांगेंगे, ये तो कर सकते हैं। साथ के साथ आप बात करा नरेश जी को तो नाम ले रहा हो और काफी रोचक मुकाबलों पर बना रखे है, देवली उनियारा उपचुनाव लड़े और काफी चर्चित चुनाव वो रियो हो और अब अंता का ऊपर पूरा राजस्थान की नहीं पूरे देश की निगाह अंता पर ही तो ताना के लाग रहे देवली उनियारा छोड़ के वो उड़ाए हैं आज अंता में। तो काल ने अगर हार जीत देखो सिक्का का 2 पहलू ही, हार जीत हो जा, अगर हारगा या जीतगा तो क्या जनता के बीच में ही रहेगा केवल? अब जनता के बीच में तो रहेंगे, अब इससे ज्यादा तो नहीं बोल सकते भाई, उनके गाँव डाणी के हम भी उनसे मात्र आधा किलोमीटर हमारा गाँव है कुंडी मोटपुर, तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो तो पहले जयपुर रहते थे, जब भी इधर से जुड़े हुए थे, उनका गौगांड पे पेट्रोल पंप है, वहाँ पे कोई गरीब आदमी जाता है तो वो छोड़ के होंगे कर्मचारी तक सुनते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। इसके पहले वो तो नेतागिरी में नहीं थे, इसके पहले भी सुनते थे। साथ के साथ आप बात करें कि आज कांग्रेस का एक काफी बड़ा रोड शो हो रहा है
और काफी हजारों की संख्या में गाड़ियां को काफी लोग निकले हैं, लेकिन ध्यान से देखो या तो गाड़िया के अंदर एक या दो कैंडिडेट बैठे हैं, तो ये सिर्फ दिखावे चल रही है कि फैशन हो चुकी है कि लोग ये दिखाओ सब पैसन है। इसका ताजा अगर प्रचार करना है तो प्रचार हम ये बता रहे हैं कि जैसे अभी 7 तारीख को ये ईसाया में नरेश जी मीणा को ब्लड से डोनर से तोला जाएगा। तोलना महत्व नहीं है, जब 500 यूनिट ब्लड आएगा कितने गरीबों के चढ़ेगा? वो एक भी यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज में जाएगा या 12 जाएगा, कहीं भी जाएगा, कितने जनों की जान बचाएगा वो? इस तरह से कुछ करो ना, अच्छा काम करो। बिल्कुल, यह बात तारी नोट करना लायक है कि काम करो जो जनता का हित फायदा निकले हो और जनता के लिए काम करो। जनप्रतिनिधि को काम ही है जनता के लिए काम करो। बिल्कुल भाई साहब, बहुत बढ़िया बात कही है। आगे भी आप और लोगों को बातचीत कराना, वीडियो का लास्ट तक बना रहो, शेयर जरूर कर दियो। तो जी राम राम। राम राम। किन जीता रहे हो चुनाव में? रामपाल सुमन। रामपाल सुमन है। ताना क्यों लाग रहा है कि सोमपाल सुमन जी चुनाव? बढ़िया आदमी है, आर पार सरकार है बीजेपी की, बीजेपी को जिताए। तो मेन रीजन ये है कि केंद्र में राज्य में बीजेपी सरकार है, तो बीजेपी नहीं जिताऊंगा। बीजेपी नहीं जिताऊंगा, विकास होगा। कौन कौन मेन बात करा अपना कि एक नयो कैंडिडेट मैदान के अंदर उतरे है, निर्दलीय प्रत्याशी नरेश जी मीणा। बटे रहो थोड़े हम नरदे जीते हो वो काय करोगे 2-2.5 साल दाई बटे रहो काय करोगे, विकास थोड़ी हो जाए। विकास तो वही करेगी, आर पार जो है तो लड़ी से लड़ी जड़ी रहे ना, वहाँ होगा विकास, बीजेपी जीतेगी। तो कौन कौन सा विकास कार्य है जगह अभी तक पूरा होने हैं? सब हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, सब काम बढ़िया होगा, किसाना की आय दुगुनी होगी, सब काम बढ़िया सब होगा। बढ़िया हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। तो अब की बार बीजेपी कैंडिडेट ने जिता के भेजेगा, हाँ वही जीतेगा बीजेपी का। देखो आपा हो रहा था, लोगों बातचीत करी और खड़े ना एक निष्कर्ष सामने आ रहा है कि चुनाव है काफी रोचक हो चुके हैं और चुनाव जनता आपको पक्ष वोट रख रही है। और साथ के साथ मेरी दर्शकों को निवेदन है कि वोट आपने संविधान में मिलनी ताकत है, तो आपको वोट को प्रयोग जरूर करें। और साथ के साथ अब ऊंट कौन सी करवट बैठक हो, ये तो आप 14 तारीख की बताऊंगी जब चुनाव को रिजल्ट आओगे, कौन है कांग्रेस की कैंडिडेट जीते या बीजेपी को या निर्दलीय नरेश मीणा कोई चमत्कार करी ही, ये तो टाइम के ऊपर है। और भी अपडेट के लिए बना रहो पीजीएस इंडिया न्यूज के साथ। मिला कोई नहीं अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।